हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स हाइस्ट बाय प्रोफेसर। बच्चों, पाथफाइंडर का लेवल 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। चैलेंज योर अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन 1 हमने सॉल्व कर लिया था बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं और बिल्कुल मोस्ट बेसिक फंडामेंटली कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों, वो बात किया जाएगा। और डिटेल में बिल्कुल हर बात में डिस्कस करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाऊंगा। ठीक है, राइट? तो पढ़ लेते हैं सवाल को। Consider a long current carrying cylindrical conductor of radius r. Current density J inside the conductor is uniform and over its cross section. Deduce suitable expression for the force of interaction per unit length between two halves that are obtained by dividing the conductor by a plane containing the axis of the conductor. ठीक है बच्चों, तो एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, यूनिफॉर्म जे है बच्चों, जे इज यूनिफॉर्म। तो 1/2 पे सेकंड हाफ ने कितना फोर्स लगाया वो हमें बताना है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को, बड़ा स्टैंडर्ड सवाल है। आपके क्लास नोट्स में भी हो सकता है, मैंने अपने हर बैच में इस क्वेश्चन को डिस्कस कराया बच्चों। और बी स्मार्ट वाले बैच में तो सबसे स्मार्टेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन इसका मैंने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, बट आज हम इसको बिल्कुल मोस्ट फंडामेंटल तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे। ठीक है, राइट? स्टार्ट करते हैं। और इस टाइप के बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। ग्रेविटेशन में भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी इसका क्वेश्चन बन सकता है। और इवन बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो हमने काफी सारे वेरिएंट अपने कोर्स में डिस्कस किए हैं इसके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। क्या आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बच्चों? आपको अंडर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए पहली बात तो। क्या होता है जी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला? आपने म्यू नोट JR/2 याद किया होगा, वेक्टर फॉर्म में मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों। इट इज म्यू नोट J×R/2। ठीक है, अगर मैं आपको टॉप व्यू दिखाऊं इस सिलेंडर का, या दिस इज माय ओरिजिन, तो किसी भी पोजीशन वेक्टर आर पे, ठीक है, और क्योंकि सिलेंडर होगा बच्चों तो करंट तो अलोंग द एक्सिस ऐसे ही होगा। तो अगर मैं टॉप व्यू की बात करूंगा, या तो करंट अंदर होगा या बाहर होगा। तो मान लेते हैं जी, जो जे वेक्टर है, जे वेक्टर वो अंदर की ओर है। ठीक है जी, इतना क्लियर है बच्चों सभी को? कोई दिक्कत यहां तक? सब बढ़िया जी। तो एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए बच्चों, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला ये है कि जब भी कोई करंट कैरिंग वायर बच्चों एक्सटर्नल फील्ड में होती है, तो उस पे लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स डीएफ, वो होता है बच्चों आई। ठीक है, एल क्रॉस बी, या आई डीएल क्रॉस बी। ये दूसरी बात आपको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत बेसिक फंडामेंटल बात है। इवन सीबीएसई वाले बच्चों को भी ये बात पता होती है। तीसरी बात ये है बच्चों कि आपको पता होना चाहिए, जो जे होता है, जे उसका डेफिनेशन क्या होता है। जे इज बेसिकली करंट डेंसिटी, और ये होता है बच्चों अगर किसी डीए एरिया में से डी आई करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट पर यूनिट एरिया डी आई बाई डी ए इज बेसिकली जे। ठीक है बच्चों? और अगर मैं वेक्टर फॉर्म की बात करूंगा, तो जे डॉट डी ए जो होता है बच्चों, दिस इज माई करंट एक्चुअली। ठीक है, ये अपना करंट होता है, राइट? ओके, इतना क्लियर है सभी के लिए? कोई दिक्कत यहां तक? तीसरी बात पता लग गई आपको। चौथी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं बच्चों, मैं कहीं पर ऐसा कुछ, है ना, डीएल क्रॉस बी यूज करूंगा, है ना, और बी के अंदर बच्चों ये ऑलरेडी जे क्रॉस आ रहा है, तो मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसको बच्चों बैक कैब फॉर्मूला कहते हैं, बैक कैब फॉर्मूला। आप इसको बैक कैब से याद कर सकते हो। पहले कैसे? बी बाहर गया, ए डॉट सी बैक, फिर कैब सी बाहर गया, ए डॉट बी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों? एक और बेसिक फंडामेंटल बात ये है, जो डीएल हम लेते हैं बच्चों, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, वो अलोंग द करंट लेते हैं। ठीक है, शुड नो दिस। नंबर 5, डीएल वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा, दैट इज बेसिकली अलोंग जे वेक्टर। ठीक है बच्चों? ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये बातें आपको पता होंगी तो काफी आसान रहेगा। एक छोटी सी बात और बच्चों, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड, राइट? तो सॉलिड में जो ये टॉप सरफेस बनेगा वो डिस्क बनेगा बच्चों, डिस्क बनेगा। ठीक है, डिस्क बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि हाफ डिस्क, इफ यू हैव हाफ यूनिफॉर्म डिस्क, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? ये होता है बच्चों
4r/3 पाई पर, अगर r रेडियस ऑफ द डिस्क है। क्लियर है जी? तो ये आपको सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं बच्चों सेंटर ऑफ मास निकालते कैसे हैं। याद करिए, वाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है? इंटीग्रेशन वाई डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। ठीक है जी। अब मुझे बताओ बच्चों, ये तो हो गई सेंटर ऑफ मास को निकालने का तरीका। मैं कह रहा हूं बच्चों, मैंने क्या किया, डीएम को बच्चों मैंने डीक्यू बना दिया, डीक्यू। अब बताओ ये क्या देगा तुम्हें? क्या देगा ये बच्चों? सेंटर ऑफ मास देगा। तो ये क्या देगा, सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ चार्ज? तुम बोलोगे सर ये तुम्हें सेंटर ऑफ चार्ज देगा। ठीक है, कि अगर मुझे मान लो इस पूरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक इफेक्टिव पॉइंट ढूंढना है, ठीक है, तो बच्चों सेंटर ऑफ चार्ज हम ऐसे निकाल सकते हैं। राइट, आप किसी भी चीज का बच्चों सेंटर ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सेंटर ऑफ एरिया ढूंढना है बच्चों, वाई सेंटर ऑफ एरिया, सेंटर ऑफ एरिया। तो मैं कह रहा हूं बच्चों, क्या करोगे आप? बस ये सिंपली करो, पी से वाई डी ए बाय डी ए। समझ में आ रहा है सभी को? अगर आपको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो इंटीग्रेशन वाई डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम। सेंटर ऑफ चार्ज ढूंढना है तो बच्चों इंटीग्रेशन वाई डी क्यू बाय इंटीग्रेशन डी क्यू। सेंटर ऑफ एरिया ढूंढना है तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन वाई डी ए बाय इंटीग्रेशन डी ए। ऐसी बच्चों ढेर सारी बातें हमने स्मार्टली अपने बी स्मार्ट और क्रैश कोर्स में भी बता रखी हैं ढेर सारी। तो एक बार फिर से मैंने आपको बता दी, आई होप आपको ये बातें क्लियर हैं। अब आपको सॉल्यूशन को डाइजेस्ट करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, और ये बहुत ही यूनिक और बहुत प्यारा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ। राइट, स्टार्ट करें बच्चों? ठीक है, तो वन हाफ दूसरे हाफ पे कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें बताना। प्रेशर मेथड से भी कर सकते हैं इसको, बट बच्चों आज मैं इसको फोर्स मेथड से डायरेक्टली करूंगा, प्रेशर मेथड से नहीं कर रहा। ठीक है, राइट। चलो, हमारे फुल ईयर बैच में बच्चों मैं सारे मेथड कवर करता हूँ, बट आज हम इसी मेथड से करेंगे। देख लो एक बार ये कैसे करेंगे बच्चों। मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया है यहाँ पे, लेट्स से मैंने डीए एरिया का बच्चों एलिमेंट लिया। ऑफ कोर्स ये एक लाइन एलिमेंट होगा, जैसे मैंने डीए एरिया का बच्चों स्ट्रिप लिया। ठीक है, ओके। बताओ बच्चों इसमें कितना करंट होगा? तुम बोलोगे सर करंट पर यूनिट एरिया आपने अभी डिफाइन किया था, जे होता है, तो सर हम डीआई को लिख पाएंगे जे डीए। बोलो भाई, क्या बच्चों ये करंट एक्सटर्नल फील्ड में है क्या? बिल्कुल है सर, एक्सटर्नल फील्ड में है। कितनी फील्ड में है मुझे बताइए बच्चों, कितनी फील्ड में है? आप बोलोगे सर ये है म्यू नोट जे क्रॉस r/2 की फील्ड में, बिकॉज सिलेंडर के अंदर ये पॉइंट लिया है सर आपने, तो इस पे लगने वाला फोर्स बच्चों डीएफ क्या होगा बताइए? डीएफ लगेगा बच्चों आई एल क्रॉस बी ना, तो डी आई एल बच्चों 1 है, कोई बात नहीं, एक बार इसको एल ही लिखो, आई एल क्रॉस बी ना, एल क्रॉस वट इज बी, बी को हम पुट करेंगे अभी, ये बनेगा बच्चों डी आई। ठीक है, एल क्रॉस वट इज बी का वैल्यू, म्यू नोट जे क्रॉस r/2। इतना क्लियर सभी के लिए? इफ यस प्लीज लेट मी नो गाइस, प्लीज लेट मी नो। कोई दिक्कत? ठीक है, आई एल क्रॉस बी आई ही डी आई है। ठीक है, एल क्रॉस बी, बी का वैल्यू म्यू नॉट जे क्रॉस r/2 है। राइट, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों डी आई का वैल्यू होगा जे इंटू डी ए। राइट, एल वेक्टर क्रॉस म्यू नॉट जे क्रॉस r/2। बोलिए जी, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों एल वेक्टर और जे वेक्टर की डायरेक्शन सेम था, याद करो। डीएल जो था, डीएल आई डीएल क्रॉस बी बच्चों लेंथ वाला, आप चाहो तो इसको भी डीएल बना दो, कोई बात नहीं बच्चों। राइट, बोलिए जी। तो जो डीएल वेक्टर है और जे वेक्टर की बच्चों डायरेक्शन सेम है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं जे डीएल वेक्टर को जे वेक्टर डीएल भी, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। बोलिए जी, सिंस जे डीएल वेक्टर इज नथिंग बट जे वेक्टर डीएल, माय फोर्स एक्सप्रेशन विल बिकम बच्चों कितना? टेल मी, डीए। ठीक है, डीएल को नीचे भेज दो ताकि फोर्स पर यूनिट लेंथ आए बच्चों, डीएफ बाय डीएल ही मुझे निकालना है। जे वेक्टर म्यू नोट को बाहर भेज दो, 2 को बाहर भेज दो, जे क्रॉस आर। अरे बोल दो भाई, बोल दो। अब तो बन गई बात बच्चों, बन गई ना बात। वी हैव ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बैक कैप फॉर्मूला, बैक कैप फॉर्मूला। अब नोट्स की हेल्प नहीं मांगनी भाई, खुद से करना है अभी, खुद से। व्हाट इज बैक कैप फॉर्मूला? बी बाहर, जे बाहर। ठीक है, एसी का डॉट माइनस कैब सी बाहर, ए बी का डॉट। बोलिए जी, इतना क्लियर सभी के लिए बच्चों? बोलिए। अब मुझे बताओ जे डॉट आर क्या होगा? चेक करो, जे तो अंदर है, आर ऐसे है बच्चों।
जे प्लेन के परपेंडिकुलर है, आर इन द प्लेन, डॉट क्या होगा इनका? इनका डॉट क्या जीरो हो जाएगा? इनका डॉट क्या बच्चों जीरो हो जाएगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा बच्चों। क्या बना मुझे बताइए? म्यू नॉट डी ए बाई टू, ठीक है, राइट, माइनस बाहर है आर वेक्टर, व्हाट इज जे डॉट जे? सबको पता है ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा होता है। तो बच्चों जे डॉट जे क्या होगा? जे जे कोस जीरो, तो जे स्क्वायर बन जाएगा, राइट। कोई दिक्कत बोलिए? ये बना बच्चों माइनस का म्यू नॉट जे स्क्वायर, ठीक है, बाई टू आर डी ए। ये तो बच्चों छोटे से एलिमेंट पे है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो पूरे पे बताओ कितना होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ? तो मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा। आई विल इंटीग्रेट दिस बच्चों, राइट। और इंटीग्रेशन आर डीए तो देखा देखा लग रहा है सर, देखो 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 बच्चों, ठीक है। तो यू कैन से पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ एरिया विल बी व्हाट? आर डीए बाय इंटीग्रेशन डीए, ठीक है बच्चों। मुझे इंटीग्रेशन आर डीए निकालना है, तो क्या बनेगा? दिस विल बिकम, अब मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं बच्चों, म्यू नॉट जे स्क्वायर बाई टू, ठीक है। और मुझे पता है कि बच्चों मुझे हाफ पे निकालना है। अगर हाफ पे निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो वाई कोऑर्डिनेट ही आएगा बस, राइट, वाई कोऑर्डिनेट आएगा, और वो कहां पर होगा? 4r/3 पे होगा। इनटू में बच्चों इसका एरिया, व्हाट इज इसका एरिया? वी नो पाई आर स्क्वायर बाई टू। समझ में आ रहा है जी सभी को? ये बनेगा बच्चों वाई सेंटर ऑफ चार्ज इनटू एरिया। चेक कर, सेंटर ऑफ एरिया, बेसिकली सेंटर ऑफ चार्ज नहीं, सेंटर ऑफ एरिया, राइट। अगर यहाँ पे डी क्यू होता तो सेंटर ऑफ चार्ज आता, डी ए है तो बच्चों सेंटर ऑफ एरिया आएगा। क्लियर हो गया? न्यू नोट जे स्क्वायर बाई टू, क्या है वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ एरिया का? वी नो वेरी वेल, इट इज 4r/3 पाई। व्हाट इज एरिया? वी नो वेरी वेल बच्चों, पाई आर स्क्वायर बाय टू। हो गया, डन है जी। हाफ क्यों कर रहे हैं भाई? हाफ पे निकालना है फोर्स, तो हाफ का एरिया आएगा, ठीक है बच्चों। डन हो गया। देखो 2 2 ज़ा 4 होता है, क्या बना? म्यू नोट, एक पाई भी कट रहा है ना, जे स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाई 3। दिस इज माई रिक्वायर्ड फोर्स बच्चों, ये रिक्वायर्ड फोर्स है। देख लीजिए एक बार, आप आंसर की से मैच करेंगे, म्यू नोट जे स्क्वायर आर क्यूब बाई 3। देखते हैं बच्चों, म्यू नोट जे स्क्वायर आर क्यूब बाई 3, दैट्स इट। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया। और बच्चों जो जो रिक्वायर्ड था सॉल्यूशन को समझने के लिए मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ताकि आपकी बॉन्डिंग मुझसे बन जाए, आपकी बॉन्डिंग इस सवाल से बन जाए। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको ऐसे ही फिजिक्स बच्चों फील कर रही है एकदम बेसिक फंडामेंटल स्क्रैच से, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। जेई 2026, 2027, ठीक है बच्चों, सारे बैचेस अवेलेबल हैं। 2025 के लिए वी हैव क्रैश कोर्स, जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।